सैलोरगेन एक ख्वाब जैसी हसीन वादी थी जहाँ सब परियों के परों में कोसे खिजा के रंग होते थे। वहाँ की हर परी अपने परों से उड़कर फूलों से बातें करती, हवा में तैरती और नीले आसमान में ख्वाब बुनती। मगर तारा एक ऐसी परी थी जिसके परों की जगह सिर्फ छोटे शफाफ हाले थे। ना कोई रंग, ना कोई परवाज़। हर कोई उसे कहता, परी होकर उड़ नहीं सकती। तुम्हें परी ही क्यों कहा जाए? तारा सिर्फ मुस्कुरा देती। मगर रात को चुपके से झील के किनारे आकर आसमान में परों वाली परियों को देखकर आंखें बंद कर लेती और दिल में कहती, काश मैं भी उड़ सकती, पर मैं क्यों नहीं। एक दिन तारा की मुलाकात रीन से हुई, जो झील के पास किताब पढ़ रहा था। रीन ने तारा से पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? तारा ने शर्माते हुए कहा, मैं यहाँ उड़ने का ख्वाब देखने आती हूँ। रीन मुस्कुराया, तुम्हें उड़ने के लिए परों की नहीं, ख्वाब की ज़रूरत है। ये बात तारा के दिल में उतर गई। उस रात तारा ने ख्वाब देखा कि वो तितलियों के साथ उड़ रही है, बगैर परों के, सिर्फ रोशनी से बनी हुई रोश के सहारे। सुबह उठकर वो अपने दोस्त चूकू के साथ एक पहाड़ी पर चढ़ी और चीख कर कहने लगी, मेरी उड़ान मेरे परों से नहीं, मेरे हौसले से है। ये मंजर देखकर सब परियां हैरान रह गईं, यहाँ तक कि सोरीन भी खामोश हो गई। जब सूरज गरूब हो रहा था, आसमान नारंगी और गुलाबी हो चुका था। तारा झील के किनारे खड़ी थी। रीन ने उसे एक छोटा सा नीला क्रिस्टल दिया और कहा, ये तुम्हारे अंदर की रोशनी को जाहिर करेगा। जैसे ही तारा ने क्रिस्टल को छुआ, उसके पुष्ट पर रोशनी के परों का एक जादुई हाला बन गया। वो पर नहीं थे, बल्कि तितलियों की रोशनी जैसे थे, शफाफ, रोशन और ख्वाब जैसे। सैलोरगेन की तारीख में पहली बार एक ऐसी परी को तस्लीम किया गया जिसने साबित किया, परों की खूबसूरती नहीं, ख्वाब की परवाज़ असल जादू है। तारा आज सैलोरगेन की रोशनी वाली परी कहलाती है और वो सबको सिखाती है कि खुद पर यकीन रखो, चाहे तुम्हारे पास परों की जगह खामोशी ही क्यों ना हो। तो ये कहानी खत्म होती है एक नई सुबह से, जहाँ तारा आसमान में तितलियों के साथ रोशनी के रास्ते पर परवाज कर रही होती है और उसकी आवाज़ फिजा में गूंजती है, मैं परी हूँ, बगैर परों के फिर भी आज़ाद। तो आपको हमारी ये प्यारी सी परी की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।